ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतिक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। जय श्री कृष्ण। प्रिय भक्तों, आज की कथा में हम श्रवण करेंगे मल मास, लौंद मास, अधिक मास अर्थात पुरुषोत्तम मास में आने वाली शुक्ल पक्ष की एकादशी पद्मिनी एकादशी व्रत की कथा। कुंती पुत्र युधिष्ठिर ने कहा, हे प्रभु, अब आप अधिक लौंद मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी की कथा सुनाइए। इसका नाम बतलाएं तथा महात्म बतलाएं और इसकी विधि भी बतलाएं। कुंती पुत्र से देवकी नंदन ने कहा, हे धर्मराज, अधिक लौंद मास की यह एकादशी अनेक पुण्यों को देने वाली है। यह पद्मिनी एकादशी नाम से जानी जाती है। इसके पुण्य प्रभाव से उपवासकर्ता को देवलोक की प्राप्ति होती है। हे कुंती पुत्र, सर्वप्रथम यह कथा मैंने नारद जी को सुनाई थी। इस एकादशी के पुण्य प्रभाव से मुक्ति, मोक्ष और भुक्ति दोनों ही मिलते हैं। अतः आप एकाग्रचित होकर यह कथा सुने। एकादशी से एक दिन पहले दशमी को उपवास शुरू कर उस दिन कासे के बर्तन में भोजन लेना। मांस, मसूर, कौंदों, मधु, शाक और दूसरे का अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए। इसके साथ साथ नमक खाना वर्जित है और केवल हविष्य भोजन ही लें। ब्रह्मचर्य व्रत लेकर उस दिन रात्रि को भूमि पर ही सोएं। एकादशी को भोर काल में जल्दी उठकर नित्य कर्म को पूरा कर दातुन करें। तब 12 कुल्ली करके पवित्र क्षेत्र में स्नान करें। उस वक्त गोबर, मृतिका, तेल, कुश और आमल की पूर्ण क्रिया सहित स्नान करें। परंतु स्नान से पहले पूरी देह में मिट्टी का लेप लगाकर विनती करें, हे मृतके, तुम्हें प्रभु ने सूकर रूप बनाकर निकाला है। आप ब्रह्मा से प्रदत्त हो और कश्यप जी से मंत्रों द्वारा पूजित हो। अतः तुम मुझे भगवान की पूजा करने के योग्य बना दो। सारी औषधियों से उत्पन्न गौ पेट में निवास करने वाली, भूमि को पवित्र करने वाली, तुम मुझे पवित्र कर दो। हे ब्रह्मा के थूक से उत्पन्न होने वाली, तुम्हारे स्पर्श से मेरा शरीर पवित्र हो। हे शंख चक्र गदा धारण करने वाली देवादिदेव, हे जगन्नाथ, आप मुझे स्नान की अनुमति प्रदान करें। तदुपरांत स्नान से पूर्व वरुण मंत्र का उच्चारण करें। पवित्र तीर्थों के ना मिलने पर प्रभु स्मरण के साथ सरोवर में स्नान करें। स्नान करने के पश्चात साफ और सुंदर वस्त्र पहनकर संध्या तर्पण करो। फिर देवालय में जाकर प्रभु का पूजन करो। सोने की राधा कृष्ण और शिव पार्वती की मूर्ति बनाकर उनकी पूजा करनी चाहिए। धान्य पर मिट्टी या तांबे का घड़ा रखकर उस घड़े को वस्त्र, गंध आदि से सजाकर उसके मुख पर तांबे, चांदी अथवा सोने का बर्तन रख दो। तब उस पर प्रभु की प्रतिमा रखकर धूप, दीप, नैवेद्य, फूल, केसर आदि से उनका पूजन करो। उसके उपरांत भगवान की मूर्ति की समक्ष गायन, वादन व नृत्य करो। उस दिन रजस्वला स्त्री और पापी का स्पर्श वर्जित है। गुरु और ब्राह्मण की निंदा ना करें तथा झूठ बोलना भी वर्जित है। इस दिन भक्तजनों के साथ मंदिर में प्राण कथा का श्रवण करें। अधिक लौंद मास की शुक्ल पक्ष की पद्मिनी एकादशी के उपवास काल में जल पीना भी वर्जित है। शारीरिक शक्ति कम होने पर अल्पाहार तथा जलपान सहित उपवास किया जा सकता है। रात्रि जागरण करते हुए नृत्य गायन में लीन रहकर प्रभु को याद करते रहो। प्रति पहर पर मनुष्य को प्रभु पूजन करते रहना चाहिए। प्रभु को अर्पण करने के लिए पहले पैर में नारियल, दूसरे पैर में बिल्व फल, तीसरे पैर में सीताफल और चौथे पैर में सुपारी या नारंगी रखनी चाहिए।
प्रथम पहर में अग्निहोत्र का, द्वितीय पहर से वाजपेय यज्ञ का, तृतीय पहर से अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। संसार में इस फल से अधिक ना तो कोई यज्ञ है तथा ना ही विद्या, तप या दान है। एकादशी उपवास करने वाले को पुण्य स्वरूप सारे तीर्थों, यज्ञों आदि का फल स्वतः ही मिल जाता है। रात्रि से सूर्योदय होने तक रात्रि जागरण करके और स्नान करके ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। सारे पदार्थों को प्रभु प्रतिमा के साथ ब्राह्मणों को दान में देकर नियम और विधि से पूजन करने वाली तथा उपवास करने वाली का यह जन्म तो सफल होता ही है, अपितु वह इस लोक में अनेक सुखों का उपभोग कर मरणोपरांत मोक्ष परम धाम को पाता है। हे कुंती पुत्र, मैंने आपको पद्मिनी एकादशी उपवास की पूरी विधि कह दी है। अब उन लोगों के बारे में इस एकादशी उपवास की वह कथा मैं तुम्हें बतलाऊंगा जो श्रद्धा भाव से यह उपवास पूरा कर चुके हैं। पुलस्त मुनि ने यह कथा स्वयं नारद जी को बतलाई थी, अतः मन लगाकर यह कथा सुनो। एक अवसर पर कार्तवीर ने रावण को बंदी बना लिया था। पुलस्त मुनि के अनुरोध पर ही कार्तवीर ने रावण को मुक्त किया था। तब नारद जी ने पूछा, हे पुलस्त मुनि, उस माया रूपी रावण को जिसने देवों और इंद्र पर विजय पाली थी, उसे कार्तवीर ने कैसे पराजित किया? यह सब मुझे बतलाएं। पुलस्त जी ने कहा, हे नारद जी, अब आप कार्तवीर की पैदाइश के बारे में सुनो। त्रेता युग में महिष्मती नगरी में एक राजा का शासन था। उसके महल में 100 रानियां थीं, परंतु उन सब रानियों में से किसी के यहाँ राज चलाने के लिए पुत्र उत्पन्न नहीं हुआ। इससे चिंतित हो राजा ने पुत्र पाने के लिए विद्वान पंडितों को बुलवाया और पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ करवाया, परंतु पुत्र प्राप्ति के लिए उसका कोई भी प्रयास सफल नहीं हुआ। जिस प्रकार दुखी मनुष्य को भोग नीरस मालूम पड़ते हैं, उसी प्रकार राजा को पुत्र बिना सारे भोग नीरस प्रतीत होने लगे और उसे अपना ही राज्य दुखकारी लगने लगा। अतः वह अंत में बहुत ही दुखी हो पुत्र प्राप्ति के लिए, सिद्धि प्राप्त करने के लिए वन में तपस्या करने चला गया। उसकी पत्नी जो हरिश्चंद्र की पुत्री थी, प्रमदा भी सारे वस्त्राभूषण त्याग कर अपने पति के साथ गंधमादन पर्वत पर तपस्या करने चली गई। वहां पर 10,000 वर्ष तक तपस्या करने के बाद भी राजा को सिद्धि प्राप्त नहीं हुई। राजा की देह तप में लीन रहने के कारण कंकाल मात्र रह गई। यह देखकर प्रमदा ने चिंतित होकर विनय सहित ऋषि पत्नी महासती अनुसुईया से इस समस्या का समाधान पूछा। उसने महासती को बतलाया कि 10,000 वर्ष तक तप करने के बाद भी भगवान हर्षित नहीं हुए तथा सिद्धि नहीं मिली। महासती अनुसुईया ने प्रमदा को बतलाया, हे राजपत्नी, तुम अपने पति सहित अधिक मास जो 3 वर्ष के अंतराल पर आता है और जिसमें 2 एकादशियां आती हैं, जो कि शुक्ल पक्ष की एकादशी पद्मिनी और कृष्ण पक्ष की एकादशी परमा है, अतः तुम दोनों विधि विधान और नियमानुसार पद्मिनी एकादशी का उपवास पूरा करें और रात्रि जागरण कर गायन वादन भी करें। इस उपवास से विष्णु भगवान प्रसन्न हो जाते हैं तथा मनचाहा वर मांगने के लिए कहेंगे और तुम दोनों को पुत्र की प्राप्ति हो जाएगी। महासती के कथनानुसार उन्होंने विधि अनुसार उपवास और रात्रि जागरण किया तो विष्णु भगवान ने प्रकट हो प्रमदा से वर मांगने के लिए कहा। रानी उस पर भगवान विष्णु की स्तुति करने लगी। रानी ने कहा कि आप यह वरदान मेरे पति को दीजिए। प्रमदा का वचन सुनकर भगवान विष्णु बोले, हे राजपत्नी, अधिक मास की एकादशियां मुझे बहुत अधिक प्रिय हैं, जिसमें एकादशी तिथि मुझे सबसे अधिक प्रिय है। इस एकादशी का व्रत तथा रात्रि जागरण तुमने विधि पूर्वक किया, इसलिए तुम पर अत्यंत प्रसन्न हूँ। इतना कहकर भगवान विष्णु राजा से बोले, हे राजन, तुम अपनी इच्छा के अनुसार वर मांगो, क्योंकि तुम्हारी पत्नी ने मुझको प्रसन्न किया है।
भगवान की सुंदर वाणी सुनकर राजा बोला कि हे भगवान, आप मुझे सबसे श्रेष्ठ, सबके द्वारा पूजित और तथा अतिरिक्त देव, मानव, मनुष्य आदि से अजय उत्तम पुत्र दीजिए। भगवान उससे तथास्तु कहकर अंतर्ध्यान हो गए। वे पति पत्नी भी अपने राज्य में वापस आ गए। यथा समय रानी ने गर्भ धारण किया और एक पुत्र रत्न को जन्म दिया, जिसका नाम कार्तवीर्य रखा गया। वह बड़ा होकर राज शासन का उत्तराधिकारी बना। उसे स्वयं विष्णु भगवान के अतिरिक्त कोई भी पराजित नहीं कर सकता था। इस प्रकार उसने लंका नरेश पर भी विजय प्राप्त कर ली थी। भगवान कृष्ण बोले, हे धर्मराज युधिष्ठिर, मैंने आपको अधिक लौंद मास के शुक्ल पक्ष की पद्मिनी एकादशी की संपूर्ण कथा कह सुनाई है। अतः इस एकादशी का उपवास नियमानुसार और विधि पूर्वक संपन्न करने वाली अवश्य ही भवसागर से मुक्त हो मेरे धाम में आते ही। प्रभु के वचन सुनकर महान युधिष्ठिर ने भी परिवार सहित यह उपवास किया और परम धाम पाया। सूत जी बोले, हे ब्राह्मणों, जो आपने पूछा था सो मैंने सब कह दिया। अब आप क्या सुनना चाहते हैं? जो मनुष्य इसकी कथा को सुनेंगे वे स्वर्गलोक को जाएंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। बोलो एकादशी महात्म की जय। बोलो विष्णु भगवान की जय।